वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6वीं के विषय विज्ञान के लिए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ध्रुवों पर जल, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा ठोस यानी बर्फ रूप में रहता है। प्रश्न दूसरा है, संतरे का रस जल में मिश्रणीय है। तीसरा है, पत्तियां हरे रंग की होती हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। प्रश्न चौथा है, श्वसन क्रिया में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। अगला है प्रश्न, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। प्रश्न छठवा है, दो पारदर्शी पदार्थों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, दो पारदर्शी पदार्थों के नाम है कांच, पानी। अगला है प्रश्न सातवां, पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पाचन तंत्र के अंग हैं मुख, ग्रास नली, अमाशय, आंत, मलद्वार। अगला है प्रश्न आठवां, मूलांकुर विकसित होकर किस तंत्र का निर्माण करता है। इसका उत्तर है, मूलांकुर विकसित होकर जड़ तंत्र का निर्माण करता है। अगला है प्रश्न नौवां, परजीवी मृतोपजीवी कीट भक्षी पौधे के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, परजीवी पौधे हैं अमरबेल, मृतोपजीवी कुकुर मुत्ता, कीट भक्षी पौधे कलश पादप। अगला है प्रश्न 10वां, शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। इसका उत्तर है, शाकाहारी जंतु है हिरण, खरगोश, गाय, बैल। मांसाहारी शेर, चीता, बाघ। सर्वाहारी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। अगला है प्रश्न 11वां, समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर है, ज्वार के समय समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारियों में एकत्रित कर लिया जाता है। यह जल सूर्य प्रकाश की गर्मी से वाष्पीकृत हो जाता है तथा नमक क्यारियों में बचा रह जाता है। अगला है प्रश्न, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है जैसे रंग, आकार, आकृति और अवस्था। दूसरा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तीसरा, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलते। चौथा, समस्त भौतिक परिवर्तन की क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। अगला है प्रश्न 13वां, क्या होगा जब किसी पौधे को अंधेरे कमरे में बिना पानी के 7 दिनों तक रखा जाए। इसका उत्तर है, जब किसी पौधे को अंधेरे कमरे में बिना पानी के 7 दिनों तक रखा जाए तो पौधे की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूखने लगता है क्योंकि प्रकाश और पानी की अनुपस्थिति में पौधे में भूजन का निर्माण नहीं होता। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जब हम सांस लेते हैं तब हवा के साथ ऑक्सीजन नाक और श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में जाती है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तब हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसी मार्ग से शरीर के बाहर निकल जाती है। इसे ही श्वसन क्रिया कहते हैं। अगला है प्रश्न 15वां, घर्षण हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है। इसका उत्तर है, घर्षण हमारे लिए निम्नलिखित प्रकार से लाभदायक हो सकता है। पहला, यदि पेंसिल और कागज के बीच घर्षण ना हो तो लिखना संभव नहीं होता। दूसरा, घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाने में समर्थ होते हैं। तीसरा, घर्षण के बिना माचिस का जलना असंभव होता है। चौथा, यदि वाहनों के ब्रेक और पहिए के बीच घर्षण ना हो तो ब्रेक काम नहीं करते। अगला है प्रश्न 16वां, किसी पौधे का नामांकित चित्र बनाइए तथा विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में इस प्रकार से पौधे के चित्र बनाना है और उसके विभिन्न अंगों का नाम लिखना है। अगला है प्रश्न, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर में इस प्रकार से आपको श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्य विषयों के लिए भी हमारे चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।